नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा साथियों, 22 मार्च को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है बिहार की राजधानी कहाँ पर है। बिहार की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा साथियों, पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, याद रखिएगा साथियों, पटना में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, याद रखिएगा साथियों, हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, याद रखिएगा साथियों, पीपल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, याद रखिएगा साथियों, बैल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, गौरैया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, याद रखिएगा साथियों, पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, याद रखिएगा साथियों, गेंदा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, शेखपुरा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, याद रखिएगा साथियों, मुंगेर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, याद रखिएगा साथियों, गोपालगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, रोहतास है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, पूर्णिया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, किशनगंज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, औरंगाबाद है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, गया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है, याद रखिएगा साथियों, बौद्ध मठ। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? याद रखिएगा साथियों 15 अप्रैल 1930 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? याद रखिएगा साथियों 1906 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में कब गठन हुआ? बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में कब गठन हुआ? याद रखिएगा साथियों 1580 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा साथियों 1916 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? याद रखिएगा साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? याद रखिएगा साथियों 1936 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा साथियों जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? याद रखिएगा साथियों बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा साथियों सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? याद रखिएगा साथियों मार्च 1929 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? याद रखिएगा साथियों गया में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है 1857 की क्रांति के समय बिहार में नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बिहार में नेता कौन थे? याद रखिएगा साथियों कुंवर सिंह थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? याद रखिएगा साथियों शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? याद रखिएगा साथियों शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? याद रखिएगा साथियों बख्तियार खिलजी के हाथों। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों यदि आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा साथियों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? याद रखिएगा साथियों अकबर ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? याद रखिएगा साथियों मध्यकाल में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर।
प्रश्न 38 कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा साथियों, उदयन थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना हुआ था, याद रखिएगा साथियों, लकड़ी का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? याद रखिएगा साथियों, 9 मई 1858 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? याद रखिएगा साथियों, रांची था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध, याद रखिएगा साथियों, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? याद रखिएगा साथियों, चाणक्य थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? याद रखिएगा साथियों, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? याद रखिएगा साथियों, पटना में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? याद रखिएगा साथियों, वे थे समाजवादी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? याद रखिएगा साथियों, समाजवादी पार्टी से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? याद रखिएगा साथियों, अमराहा से थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? याद रखिएगा साथियों, बांकीपुर जेल में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? याद रखिएगा साथियों, नेपाल की। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? याद रखिएगा साथियों, 45%। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, याद रखिएगा साथियों, वो है सफेदा आम। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, कोसी नदी को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? याद रखिएगा साथियों, सोन नदी का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य जो है वो स्थित है मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? याद रखिएगा साथियों, बरौनी में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बिहार की कौन सी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, वो है कोसी नदी पर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? याद रखिएगा साथियों, मखान। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 61 की ओर। प्रश्न 61 कहता है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा साथियों, चमड़ा के लिए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न 62 कहता है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना टन है? याद रखिएगा साथियों, 16 करोड़ टन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 63 की ओर। प्रश्न 63 कहता है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा साथियों, हाजीपुर में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 कहता है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, हाजीपुर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 65 की ओर। प्रश्न 65 कहता है मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य याद रखिएगा बिहार है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 66 की ओर। प्रश्न 66 कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा साथियों, नवादा में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रश्न 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? याद रखिएगा साथियों, कटिहार है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 68 की ओर। प्रश्न 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? याद रखिएगा साथियों, अनुपम झील। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 69 की ओर। प्रश्न 69 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? याद रखिएगा साथियों, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 70 की ओर। प्रश्न 70 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण याद रखिएगा साथियों, मुसलमान थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 71 की ओर। प्रश्न 71 कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? याद रखिएगा साथियों, रॉल्फ फिच था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 72 की ओर। प्रश्न 72 कहता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? याद रखिएगा साथियों, वृद्धरथ थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 73 की ओर। प्रश्न 73 कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था साथियों, याद रखिएगा, वो था रामगुप्त। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 74 की ओर। प्रश्न 74 कहता है सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? याद रखिएगा साथियों, बिंदुसार थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 75 की ओर। प्रश्न 75 कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में ज्यादातर किस भाषाओं का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा साथियों, पाली। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 76 की ओर। प्रश्न 76 कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। और इंडिका के लेखक याद रखिएगा साथियों मेगास्थनीज थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 77 की ओर। प्रश्न 77 कहता है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था?
अजात शत्रु के वंश का नाम याद रखिएगा साथियों, हर्यक वंश था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 78 की ओर। प्रश्न 78 कहता है अजात शत्रु किस राज को पराजित नहीं कर पाए। अजात शत्रु किस राज को पराजित नहीं कर पाए, याद रखिएगा साथियों, अवंती को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 79 की ओर। प्रश्न 79 कहता है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, याद रखिएगा साथियों, वैशाली में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 80 की ओर। प्रश्न 80 कहता है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है, याद रखिएगा साथियों, कोसी नदी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 81 की ओर। प्रश्न 81 कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा साथियों, श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 82 की ओर। प्रश्न 82 कहता है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, याद रखिएगा साथियों, पूर्णिया और मानभूमि। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 83 की ओर। प्रश्न 83 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 84 की ओर। प्रश्न 84 कहता है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया, याद रखिएगा साथियों, 1942 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 85 की ओर। प्रश्न 85 कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, याद रखिएगा साथियों, 1934 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 86 की ओर। प्रश्न 86 कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, याद रखिएगा साथियों, 1908 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 87 की ओर। प्रश्न 87 कहता है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, याद रखिएगा साथियों, ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 88 की ओर। प्रश्न 88 कहता है बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, याद रखिएगा साथियों, शहनाई वादन से है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 89 की ओर। प्रश्न 89 कहता है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया, याद रखिएगा साथियों, हंस। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 90 की ओर। प्रश्न 90 कहता है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे, याद रखिएगा साथियों, मध्यकाल के थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 91 की ओर। प्रश्न 91 कहता है दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, याद रखिएगा साथियों, रेणुका। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 92 की ओर। प्रश्न 92 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश के। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 93 की ओर। प्रश्न 93 कहता है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे, याद रखिएगा साथियों, मुरली भरहवा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 94 की ओर। प्रश्न 94 कहता है सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे, याद रखिएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 95 की ओर। प्रश्न 95 कहता है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, याद रखिएगा साथियों, बिहार से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 96 की ओर।
प्रश्न 96 कहता है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, याद रखिएगा साथियों, जगदीशपुर के। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 97 की ओर। प्रश्न 97 कहता है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था। याद रखिएगा साथियों, कैप्टन डनवर थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 98 की ओर। प्रश्न 98 कहता है कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था, याद रखिएगा साथियों, साहबजादा सिंह। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 99 की ओर। प्रश्न 99 कहता है बिहार की प्रचलित कला है। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है, याद रखिएगा साथियों, मधुबनी कला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 100 की ओर। प्रश्न 100 कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा साथियों, भगत सिंह। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों ये था बिहार स्पेशल समान ज्ञान, जिसमें हमने 100 प्रश्न पे बात किए और जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। साथियों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।